नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 34 वर्षीय मेल जातक हैं और टूंडला जिला आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, मेरे पास धन कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, वाइफ से बनती नहीं है, ये सवाल इन्होंने पूछे हैं। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं इनके पाम को, देखते हैं। सर्वप्रथम अगर जो हम इस पाम का कलर देखें तो कलर थोड़ा मटमैला है। जब भी मटमैला कलर होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हर पामिस्ट को समझना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। लेकिन तो भी मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। अगर जो हम इनकी अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव आसमान है। मौक़ों का फ़ायदा जीवन में आपको उठा नहीं पाते हैं आप, और जब मौका निकल जाता है तब आपको याद आता है कि वो मौका निकल गया है, वो हमसे निकल गया है। ऐसी स्थिति आपके जीवन बनती रहेगी। इसके लिए आपको थोड़ा मौके बनाने पड़ेंगे और वक्त रहते मौक़ों का फ़ायदा आपको उठाना होगा। अगर जो पाम का हम आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार है और वर्गाकार दोनों है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। जब भी वर्गाकार होता है तो मेहनत के भी कार्य कर लेता है और भाग दौड़ के भी कार्य आप कर लेते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ आप सभी तरह के कार्य करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर जो हम दूसरी दृष्टि देखें, ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है, जब भी ऐसा होता है हाथ तो व्यक्ति या तो जीवन में नौकरी करता है या फिर साझेदारी में कार्य करता है। अगर जो हम देखें तो अंगुलियों के सारे फैलेंच आपके गोल हैं। जब भी फैलेंच गोल होते हैं तो व्यक्ति को नौकरी में फ़ायदा किसी के यहाँ रहता है और नौकरी ही व्यक्ति करता है, व्यापार में उतना उसे फ़ायदा नहीं रहता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज थोड़ा लंबा है। जब लंबा होता है थोड़ा और थोड़ा छोटा, ये बिल्कुल न ज़्यादा छोटा है न बड़ा है। तो ऐसे में जहाँ आपको एनालिटिक होने की ज़रूरत होगी, एनालिटिक होकर कार्य करेंगे। जब शीघ्र निर्णय लेने की बात होगी वहाँ पर आप शीघ्र निर्णय लेंगे। अगर जो मैं आपके सवालों को देखें तो आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो अगर जो सर्वप्रथम में साथ में राजयोग देखें तो ये साथ में राजयोग नहीं है। अगर मणिबंध को देखें तो 3 मणिबंध है, बिल्कुल राजयोग, मणिबंध का राजयोग नहीं है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली देखें तो ये बराबर हैं और ये कनिष्ठ उंगली यहाँ पर छोटी बैठ रही है, तो यहाँ भी ये कोई राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा पर जाएं तो हृदय रेखा भी बिल्कुल जरा सी अंतरसा की है, तो थोड़ा राजयोग का यहाँ पर लाभ मिलता है। लेकिन जब भी एक जगह राजयोग होता है, जब 2 राजयोग होते हैं, व्यक्ति को 20% मेहनत करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, 80% ईश्वर प्रदत्तों से मिल जाता है। लेकिन जब भी ऐसा योग एक थोड़ा योग बनता है तो व्यक्ति 80% मेहनत करके और 20% गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। दूसरा, आप मौक़ों का भी फायदा यहाँ नहीं उठा पाते, तो कई बार आपके सामने से मौके निकल गए होंगे, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, उसके बाद आपको याद आता है। इसलिए आपको अगर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर जो हम देखें थोड़ा पर्वत भी थोड़ा आपका कमज़ोर है, क्योंकि सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत नौकरी के लिए, शनि भी देखा जाता है, तीनों पर्वत अनबैलेंस होने के कारण लगातार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपका लेते हैं दूसरा सवाल। अगर जो धन कैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके पास धन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो अच्छा देखें धन, तो वो 41 साल के बाद अच्छा धन जीवन में आपके आएगा। अंगूठे को अगर जो हम देखें तो अंगूठे का फैलेंस देखें, फर्स्ट सेकंड बराबर है। कहाँ
एनालिटिक होना है, कहाँ से निर्णय लेना है और किसी मौके पर क्या जवाब देना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ चौकोर है फैलेंस, जब भी चौकोर होता है व्यक्ति आज का कार्य कल पर छोड़ देता है और वो लगातार कार्य नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं कार्य में पिछड़ जाता है। यही रीजन है कि यहाँ पर मौकों का आपको फायदा नहीं मिलता है। ये अगर जो इसकी स्थिति मिला दें हम, तो यहाँ मौकों का फायदा इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आप कार्य लगातार नहीं करते, थोड़ा कार्य में पिछड़ जाते, इसलिए आपको लगातार कार्य करना पड़ेगा। अगर जो हम अंगूठे का आकार देखें बड़ा है, जब अंगूठे का आकार बड़ा होता है व्यक्ति पर्सनालिटी की तरह होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा पतला है, जब यहाँ पतला होता है तो आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और जब भी आपका कोई संकट आएगा किसी का मुँह ताकना आपको पड़ेगा। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब यहाँ पर उभार होता है तो निश्चित रूप से कार्य के प्रति व्यक्ति को ललक रहती है कि मैं ये भी कार्य करूं वो भी कार्य करूं और थोड़ी तेजी से भी व्यक्ति कार्य करता है। अगर जब हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी नाम का बराबर जब ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बोलने की थोड़ी ज़्यादा आदत होती है। किसी के सामने आप कोई बात प्रकट करते होंगे लेकिन आप ये नहीं समझ पाते मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ये स्थिति आपके सामने बन जाते। क्योंकि अगर जो देखें चंद पर्वत यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है और जब भी ये उंगलियाँ दोनों बराबर हो तो व्यक्ति में थोड़ी बोलने की आदत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एनर्जी इसी में नष्ट हो जाती है किसी से बातचीत करने में। इसलिए आप ध्यान रखें, कभी भी बातचीत को अपना कम करें और जब भी किसी से बात करें तो सारगर्भित बात करें, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं अगले वाले से क्या बोल रहा हूं। लेकिन अगर जो हम अंगुली का झुकाव देखें तर्जनी का बिल्कुल मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है तो निश्चित रूप से मति स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली का झुकाव देखें, अनामिका का झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ, जब ऐसा होता है तो जीवन में धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठ अंगुली को देखें तो कनिष्ठ अंगुली का फर्स्ट फैलेंज तक ऐसी नहीं पहुंच रही है, जब ऐसा होता है फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती है तो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन याददाश्त स्मरण शक्ति इसमें थोड़ी कमी रहती है और मनी मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुज बना हुआ है तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट पर यहाँ ये उंगली फर्क नहीं डालेगी। अगर जो इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, समय पर किससे क्या बात करनी है ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। रेखाएं दो हैं, जब दो रेखाएं होती हैं व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है और व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं अगर जो जानता भले ही ना लिखो पढ़ा बस उन्हें सकता है। दूसरा आय का स्रोत ऐसा जीवन में क्रिएट व्यक्ति कर लेता है कि आजीवन धन मिलता रहे। इसके साथ ही व्यक्ति को आय का स्रोत करने के साथ ही जो दृष्टिकोण होता है वैज्ञानिक होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति सोचता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उभार है काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है, सूर्य कारक है ज्ञान का, सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का। तो ऐसे में जब भी यहाँ पर बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को वो नौकरी हो या व्यापार हो वो उठाव नहीं मिल पाता है जो उसे चाहिए। इसके लिए आप अगर जो चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन यहाँ भी बनी है, जब भी ऐसी लाइन मैंने बनी देखी है तो व्यक्ति काफ़ी जीवन में तरक्की करता है और जब भी ऐसी लाइन देखी है तो व्यक्ति की जब भी नौकरी लगती है तो निश्चित रूप से बड़ी नौकरी लगती है। अगर जो आपकी कभी नौकरी लगी तो बड़ी लगेगी, क्योंकि हम अगर जो देखें मिडिल फिंगर और तर्जनी उंगली में दोनों में यहाँ पर छिद्र है, जब भी यहाँ छिद्र होता है तो नौकरी भले ही व्यक्ति की छोटी रहे लेकिन उसका वेतन लाखों में होता है और अच्छी नौकरी जहाँ तक मैंने देखा है इन लोगों की अच्छी नौकरी लगती है, मेहनत कश लोग रहते हैं। लेकिन इन्हें थोड़ी तरक्की है थोड़ी लेट मिलती है, इनकी जब उम्र होगी करीब 40 साल उसके बाद इन्हें तरक्की जीवन में मिलेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, आपके एक से अधिक जगह प्रॉपर्टी रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर आपसे कार्य
करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत देखें तो बीच से दबा हुआ है। जब भी बीच से दबा हुआ है तो पहला तो व्यक्ति में आलस रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये उठा हुआ है। जब भी यहाँ उठा हुआ बीच में दबा हुआ हो तो व्यक्ति को जो सुबह उठने में आलस होता है और काम में भी थोड़ा आलस रहता है। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। दूसरा, व्यक्ति को यहाँ पर जब भी होता है तो कर्ज लेके EMI जरूर चुकानी पड़ती है। व्यक्ति थोड़ा कर्जे में हमेशा दबा रहता है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इससे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत आपका अनबैलेंस है, टोटली अनबैलेंस है, यहाँ पर उठा हुआ है। आपने जो एक सवाल किया था मेरी पत्नी से नहीं बनती है, तो बिल्कुल नहीं बनती होगी, क्योंकि जब भी यहाँ पर ये उठा हुआ होता है तो पत्नी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक लाइन इधर भी आ रही, जब ऐसी आती है तो कहीं ना कहीं एक बात पर पत्नी से नहीं बनती। उसका रीजन भी बता रहा हूँ मैं आपको कि जब भी यहाँ पर उठा हुआ होता है तो एक तो शादी देर से होती है। अगर जो शादी हो भी गई पत्नी से नहीं बनती क्यों नहीं? कि व्यक्ति अपने समाज और अपने खानदान भाई बहनों की तरफ ध्यान देता है और पत्नी बच्चों की तरफ ध्यान थोड़ा कम देता है, इसलिए थोड़ी कम यहाँ पर बनती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से आप निजात पा जाएंगे। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो उतना एनर्जेटिक स्वभाव नहीं होता है जितना होना चाहिए। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब किसी से मिलोगे तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी की तरह मिलो, कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम होगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है तो संकट के समय आपको किसी का मुंह भी ताकना पड़ सकता है कि वो मेरी आके सहायता करे। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है और सोच अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ दबा हुआ है, जब भी आप दोस्तों के साथ बैठते होगे तो निश्चित रूप से गपशप करते होगे, क्योंकि यहाँ देखें लूप भी बना हुआ है। और दूसरी बात है आपकी अंगुलियाँ बराबर हैं तो थोड़ी बोलने की बीमारी भी रहती है। और व्यक्ति गपशप भी दोस्तों के साथ इसलिए अच्छी करता है क्योंकि ये दबा हुआ है। ये तीनों युक्तियाँ ये बता रही हैं। इसलिए जब भी किसी से बोले तो तोल मोल के बोले, क्या बोलना है, सही समय पे क्या बोलना है, ऐसा करके आप बोले। लेकिन अगर जो हम देखें राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ उठा हुआ है, ऐसा दबा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति को आज किसी महीने 1 लाख रुपए मिले, किसी महीने 10,000, किसी महीने 20,000, आय के साधन निश्चित नहीं रहते हैं। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। केतु क्षेत्र यहाँ पर बचपन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है तो बुढ़ापे में आपको कोई न कोई परेशानी आ सकती है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर जीवन रेखा यहाँ से 70 साल के बाद जीवन रेखा ने थोड़ी यहाँ पर चौड़ी हो गई है। जब ऐसी रेखा हो जाती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्याधियाँ लग जाती हैं, जिससे अंत समय व्यक्ति को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए उपाय दे दूंगा। अगर जो उपाय किया तो निश्चित रूप से रेखा का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है। धार्मिक के साथ व्यक्ति ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है। और साथ में व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जब शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है व्यक्ति को। इसके साथ ही लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं तो उतनी ज़िंदगी व्यक्ति की लग्जरी नहीं रह पाती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ काफ़ी रेखाएं ऐसी हैं, जब ऐसी काफ़ी रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब इतनी रेखाएं तो वर्तमान समय व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहा है और परेशानी में निश्चित रूप से आप फंसे हुए हो। मानसिक परेशानियां काफ़ी रहती हैं। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए आपको एक उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से परेशानियां सारी आपकी समाप्त हो जाएंगी, अच्छा जीवन आप जिएंगे। देखते हैं अगर देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बिल्कुल गुरु क्षेत्र पर आ रही। जब गुरु क्षेत्र पर आती है व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा। जीवन में आप कोई बड़ा काम करोगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर फल लाइन है, माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें दृसा की रेखा है, जब दृसा की रेखा होती है
तो व्यक्ति के पास धन की जीवन में कमी नहीं रहती है। हो सकता है बचपन में कमी रहे, लेकिन जिस दिन से कमाना चालू कर देता है उस दिन से इतना धन अवश्य रहता है कि उसका खर्चा चलता रहे। लेकिन एक लाइन इधर भी आ रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में थोड़ा गुस्सा भी रहता है और पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है तो व्यक्ति अपने एक काम पर नहीं टिक पाता है। आज एक चीज़ सोचेगा, दूसरे दिन दूसरी चीज़ सोचेगा, तीसरे दिन तीसरी चीज़ सोचेगा। इसी में देखें कि यहाँ पर जब भी ये आसमान लाइन होती है, जब भी एक उंगली नीचे होती है तो ये रेखा ऐसी लहरदार होती है। अगर यही बराबर होती यहाँ पर तो ये रेखा आपकी इस तरीके से होती तो आप एक दिशा में चल के जीवन में आगे बढ़ते। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी सोचें एक तरफ सोचें। अगर जो एक तरफ सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें मानसिक परेशानी काफ़ी है। उम्र रहेगी आपकी 20 साल से लेके यहाँ पर कम से कम 30 साल तक परेशानी काफ़ी रही। उसके बाद हम देखें 40 साल से लेके 50 साल तक भी काफ़ी चौड़ी रेखा है तो परेशानी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ 50 साल के बाद आप एक साथ दो काम करने में सक्षम रहेंगे। मस्तिष्क आपका 50 साल के बाद खुलेगा निश्चित रूप से, और 50 साल के बाद आप हो सकता है नौकरी करें, नौकरी के साथ व्यापार करें, या दो व्यापार आप करें, दो काम एक साथ करने में जीवन में सक्षम रहेंगे। क्योंकि यहाँ से रेखा है थोड़ी दिशा की मस्तिष्क रेखा बनी हुई है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है, बिल्कुल गोलाई लिए है। तो जब भी परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी रहें, लेकिन व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता रहता है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर बिल्कुल गोलाई लेके जब भी चलती है तो जीवन अच्छा चलता रहता है। क्योंकि अगर जो ये रेखा जो है मणिबंध से भी आ रही है, जब भी मणिबंध से आती है लाइन तो निश्चित रूप से पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, परिवार से प्रेम रहता है और सुखद जीवन जीने की चाह आपको लगी रहती है। अगर जो हम देखें यहाँ तरबूज बना हुआ है, व्यक्ति के पास कोई अच्छी डिग्री भी है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जीवन रेखा के स्टार्ट में जब भी व्यक्ति के मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति जब भी परिवार में पैदा होता है तो उनके घर का धन बढ़ जाता है, साथ में इज्जत भी बढ़ जाती है। अगर जो हम विश्व बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी 5 साल, काफ़ी परेशानी रही है। अगर जो हम देखें उम्र रही है आपकी यहाँ पर 22-23 साल पर यहाँ पर जीवन अलग हो गई है तो थोड़ा कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ है, कोई ना कोई शारीरिक परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम इनका जीवन देखें तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 27 साल से लेके कम से कम नहीं तो आपका 32 साल तक जीवन काफ़ी परेशानियां रही हैं, 32-33 साल तक। लेकिन अगर जो है ऑफ सूट देखें तो उम्र रहेगी आपकी, अगर जो 31 साल है तो 31 यहाँ पर कम से कम 34 साल पर आपको ऑफ सूट मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें 38-39 साल पर भी ऑफ सूट है, लेकिन सबसे बड़ा ऑफ सूट आपको 50 साल पर मिलेगा। काफ़ी बड़ी यहाँ पर भाग्य रेखा बनी हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक आपको ऑफ सूट मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी 54 साल, यहाँ भी मिलेगा। उम्र रहेगी 58 साल, 65 साल, यहाँ पर 70 साल पर भी आपको एक ऑफ सूट मिलने की संभावना है। लेकिन अगर जो हम देखें इस जीवन रेखा पर तो यहाँ पर तनाव भी नजर आता है। उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 35 साल के बाद आप पर तनाव भी थोड़ा रहेगा और ये 40 साल के बाद तनाव पूरा हट जाएगा। लेकिन जब आपकी उम्र रहेगी 70 साल के ऊपर निश्चित रूप से रेखा काफ़ी देखें हमें यहाँ तक चौड़ी हो गई 80 साल तक, तो काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर आएंगी। क्योंकि केतु क्षेत्र भी यहाँ दबा हुआ है, दोनों युक्तियाँ मिल रही हैं। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा, इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें 50 साल तक आपकी कम से कम 2 प्रॉपर्टियाँ भी यहाँ पर गेन करेंगे आप, और प्रॉपर्टी देखें आपकी यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर भी गेन होगी। एक उम्र रहेगी आपकी लगभग 65 साल के लगभग, यहाँ भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप गेन करेंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चलिए थोड़ी आसमान चली है, कमजोर है। 2-3 साल में ये रेखा अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से 35 साल में जब तक आपका भाग्योदय होगा और तब तक ये रेखा निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगी। तो 1-2 साल में ये रेखा बनने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी चालू है।
ये देखें अगर जो हमें यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, जब भी ऐसा मनी ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के ट्रायंगल अंदर होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास जो भी धन आता है, जो 100 रुपये कमाएगा 40 बचाएगा, 60 रुपये खर्च कर लेगा। निश्चित रूप से आप धन बचाने में माहिर रहेंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी भाग्य रेखा यूँ चली है, एक रेखा यूँ चली है, जब भी भाग्य रेखा ऐसी होती है, व्यक्ति का जो जन्म होता है बहुत बड़े घर में नहीं होता है, सामान्य घर में जन्म होता है, लेकिन तरक्की व्यक्ति काफ़ी कर जाता है। जब भी यहाँ से रेखा बनी, अभी रेखा क्लियर नहीं है, 31 साल उम्र है, ये रेखा जो फल देगी आपकी 41 ईयर के बाद देगी, लेकिन जब फल देगी तो 40 ईयर के बाद आप देखेंगे निश्चित रूप से धन आएगा, लेकिन असली धन आपके पास आएगा यहाँ पर 50 साल के बाद, क्योंकि 50 साल के बाद भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। और ये 50 साल के बाद जब धन आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर केतु पर मछली बनती है तो 50 साल के बाद व्यक्ति के पास अच्छा धन आता है और जीवन में तरक्की भी करता है। लेकिन जब भी ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति के घर में अगर जो 1 लाख रुपए मिलेंगे उसे, तो व्यक्ति ऐसे में कम से कम 1 करोड़ रुपए अपने जीवन में छोड़ के जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है, चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति को अगर जो विरासत में 1 लाख रुपए मिलेंगे तो 1 करोड़ छोड़ के जाएगा, अगर जो 10 लाख मिलेंगे तो 10 करोड़ व्यक्ति छोड़ के जाए, क्योंकि व्यक्ति 100 गुना जीवन में आगे बढ़ जाता है अपने घर से, जब भी यहाँ से रेखा निकलती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें अच्छे धन का आगमन देखें तो सबसे खराब आपका दौर गुजरेगा, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 30 साल से लेके और 35 साल तक काफ़ी खराब समय आपका गुजरे, क्योंकि 30 साल पर धन लॉस है, यहाँ पर धन लॉस 35 साल पर भी यहाँ पर आपका होगा, क्योंकि यहाँ कट है तो इस दौरान बिल्कुल डाउन हो गई रेखा। लेकिन 35 साल के बाद धीरे धीरे धन आएगा, लेकिन जब उम्र हो जाएगी आपकी यहाँ पर कम से कम 45 साल के बाद, 45 साल के बाद यहाँ से अच्छा धन आएगा और जीवन में आता रहेगा। लेकिन जब उम्र हो जाएगी 50 साल के बाद एक और अच्छा ऑफशूट यहाँ पर है तो निश्चित रूप से अच्छा धन आएगा। ऐसे में अगर जो देखें यहाँ पर आय के साधन 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आय के साधन 2 हैं, लेकिन अगर जो हम यहाँ पर और आगे बढ़ के देखें तो उम्र रहेगी आपकी 70 साल पर भी कहीं ना कहीं से आपको ये यहाँ से धन मिलने की उम्मीद रहेगी, धन मिलना या फिर आप कोई न कोई दूसरा काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखें अगर जो एक इधर लाइन आ रही है, जब ऐसी लाइन आती है तो कहीं ना कहीं उम्र रहेगी आपकी 41 साल, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी गेन करेंगे, आपका घर बनेगा। यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 47 साल में भी प्रॉपर्टी गेन और घर बनेगा। यहाँ उम्र रहेगी आपकी 49 साल, 49 ईयर पर भी आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप जीवन में गेन करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें एक रेखा आपकी विशिष्ट रेखा है, ये रेखा बनी है, ये हाफ है और हाफ शुक्र वलय होता है। जब व्यक्ति अगर जो यही शुक्र वलय पूरा होता तो जहाँ लोग उसी काम से 1 रुपये कमाते हैं, आप उससे 5 कमाते, लेकिन ये शुक्र वलय खंडित है। तो ऐसे में अगर जो हम इसका निष्कर्ष निकालें तो जहाँ व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा उसी काम से आप 2 रुपया जीवन में कमाएंगे, ये कुशलता ये शुक्र वलय देता है। अगर जो हम इस हाथ में देखें मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा छोटी बनी है। जब मंगल रेखा छोटी बनी है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, लेकिन लोगों का सहयोग अच्छा मिलता रहेगा। सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बचे होंगे, देखते हुए खतरों से आप कई बार बचे होंगे। इसके साथ ही कामों में लेट लतीफ़ी आपके जीवन में होती रहेगी। आज का काम कल, कल का काम परसों, ये आपकी नीयत में शामिल रहेगा। अंत में देख लेते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें तो मणिबंध अगर जो रेखा देखें तो मणिबंध रेखा अगर जो स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य हेल्थ यहाँ तक निश्चित रूप से 70 साल तक अच्छा है, लेकिन 70 साल के बाद कोई न कोई परेशानी थोड़े समय आएगी, उसके बाद सही हो जाएगी। अगर जो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बिल्कुल निर्बाध बनी हुई है, जीवन में आपके पास इतना धन खर्चे लायक हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम सुख की रेखा है साथ में देते हैं, सुख की रेखा यहाँ कम से कम उम्र रहेगी 30-32 साल के बाद सुख मिलेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर 70 साल तक लोग है, 70 साल के बाद एक रेखा गायब हो गई। लेकिन सुख की रेखा देखें इतनी दूर है, सुख की रेखा यहाँ होनी चाहिए थी। जब भी दूर होती है सुख तो आपको आपके पास रहेगा, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे, आप उस सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे।
इस तरीके से मैंने आपके पाम का पूरा विश्लेषण किया। एक बार आपके सवालों को ले लेते हैं। तो आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया। जीवन में धन कैसा रहेगा, मैंने वो बता दिया। कब कब अच्छा समय आएगा, आपका धन कब आएगा। और जीवन कैसा कटेगा, तो निश्चित रूप से जीवन आपका थोड़ा संघर्षमय रहेगा, क्योंकि हाथ आपका है थोड़ा मटमैला। इसके साथ ही आपको परेशानियों का दौर थोड़ा रहेगा। लेकिन अगर जो हम सबसे बड़ी चीज देखें तो 35 साल तक ज़्यादा अच्छा समय नहीं रहेगा। लेकिन 35 साल के बाद रेखा ने ये गोलाई ले ली। जब भी जीवन रेखा गोलाई लेके चलती है तो निश्चित रूप से वहीं से जीवन व्यक्ति का अच्छा बदल हो जाता है। तो निश्चित रूप से 35 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और आजीवन आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। आपने पूछा था कि पत्नी के साथ नहीं बनती, तो निश्चित रूप से जब भी गुरु पर्वत यहाँ पर उभार लिए होता है, पत्नी तो उतनी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन अगर जो चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, जिससे कि कुछ न कुछ आपको रिलैक्स मिलेगा। इस तरीके से इस पाम का मैंने पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन, ये जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।